सर जो ज़मीन पे काम करेगा और जो बहुजनों के हित में काम करेगा, वो कारवां ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। हमारे सांसद जी हैं और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब जो है धरातल पे काम करने वाले हैं, ज़मीन पे काम करते हैं और सबसे ज़्यादा हमारा जो है सामाजिक संगठन है, जो हमारा भीम आर्मी भारत एकता मिशन, ये सबसे तत्पर जो है चौबीसों घंटा हमारी काम कर रही है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जो आज़ाद समाज पार्टी है और चंद्रशेखर जी है, अभी तो कोई मंत्री नहीं है, कोई इनका विधायक नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है, फिर भी इतना चॉइस क्यों लोग कर रहे हैं? ये सर जो है ज़मीन पे काम हो रहा है। सकता है इस बात को नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को कि सभी उसमें हैं। हाँ। भीम आर्मी का कार्यकर्ता अपने समाज के लिए और बहुजन के लिए काम कर रहा है। तो किसी भी पार्टी में काम कर सकता है ना? नहीं कर सकता है, उसकी दिलो इच्छा है, हाँ। अगर करना चाहे वो कर सकता है। हाँ। लेकिन उसको जब यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई हमारा ज़मीनी स्तर पे काम चल रहा है हाँ। और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है हमारा साथ दे रहे हैं, वो सबकी सुनते हैं, गरीबों के घर जा रहे हैं। काम क्या है भीम आर्मी का? जैसे आज़ाद समाज पार्टी कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी है, नहीं, तो भीम देखिए- आर्मी का क्या काम है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों आज मैं दिल्ली के जो नॉर्थ एवेन्यू है वहाँ पर आया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने के लिए भारी यहाँ जमावड़ा यहाँ जमा हुआ था। तो चंद्रशेखर जी कुछ नया करिश्मा दिल्ली में करने वाले हैं। तो ये हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं और ये पदाधिकारी कार्यकर्ता है भीम आर्मी के, और ये हमारे यहाँ कोषाध्यक्ष जी भी है। इनसे इनसे समझूंगा कि आखिर चंद्रशेखर जी दिल्ली प्रदेश के जो पदाधिकारी है कार्यकर्ता है उनको बुलाया था, क्या मैसेज देने के लिए बुलाया था। सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आज दिल्ली प्रदेश में देखा यहाँ बहुत चहल पहल है, क्या कारण था? सर ऐसा था, कुछ जो है हमारे पदाधिकारी थे भीम आर्मी के भीम आर्मी भारत एकता मिशन के और आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम के। तो कुछ उनके ये ख्वाहिश थी, ये फरमाइश थी कि जो है हमें सांसद जी से मुलाकात कराया जाए, उनसे जो है क्योंकि सांसद बनने के बाद जो कभी कई जो है ऐसे थे कि जो नहीं मुलाकात हो पाई थी, तो सभी की चॉइस थी, तो इसलिए जो है हमारे बालाराम बौद्ध जी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने फिर ये प्रोग्राम रखा कि भाई, लेकिन इसमें कुछ जो है वो कुछ की हो गई मुलाकात, कुछ की नहीं हुई, तो और किसी दिन जो है टाइम डिसाइड किया जाएगा और उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो इतनी भीड़ थी कि सबसे मुलाकात ही नहीं वो हो पाई? ऐसा था ना सर, अब जैसे मान लो एक पदाधिकारी को हमने जो है सूचित किया, अब उनको बोला तो यही था कि अपने पदाधिकारियों को लाइए और जो समाज में अच्छा प्रभाव रखते हो उनको सिर्फ लाना है। तो अब वो उसके चक्कर में जितने हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उत्साहित तो है ही है, भीम आर्मी में और आज़ाद समाज में, तो सभी आ गए। ये कारण मैं देखा वो कई लोग में मैं जान पहचान के है, वो बहुजन समाज पार्टी से थे, आज वो क्या वहाँ से त्याग पत्र दे के आ रहे हैं कि केवल एक फोटो खिंचाने के लिए आ रहे हैं? नहीं सर, जो है हमारी जो है जो विचारधारा है सांसद जी की, आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम की, ये हमारी बहुजनों की विचारधारा है। जो भाजपा के आ रहे हैं, वो इसी कारण आ रहे हैं कि उनकी विचारधारा कुछ जो है अलग हो गई है। हमारी विचारधारा बहुजनों की विचारधारा है, इसलिए जो हमारे यहाँ आकर्षित होकर के सांसद जी के साथ जो है आज़ाद समाज पार्टी में और भीम आर्मी भारत एकता मिशन में शामिल हो रहे हैं। सर मैं किसी से और पूछा था आपके अलावा, तो मैं पूछा ये आप लोग पहले तो बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे, अब क्यों करे, जो काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। बहन जी और वो लोग अब मुझे वहाँ काम नहीं नजर आ रहा, इधर काम हो रहा है इधर आ गए। ये बात तो सत्य है सर कि हमारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम धरातल पे काम करती है और 24 घंटा काम करती है। जहां हमारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन की जहां भीम आर्मी भारत एकता मिशन की जो है हमें जरूरत पड़ती है या किसी के साथ शोषण अत्याचार होती है, 24 घंटा तत्पर उनको सूचना फिर मिल जाए तो तत्पर कार्य से तुरंत जो है पहुंचते हैं और कार्य करते हैं। और जिस लायक है, जैसे मान लो उनका जो है FIR दर्ज कराना है या कोई जो है पुलिस प्रशासन को जो है भूमिका निभाना है, कुछ भी हो, तो उनके जो अत्याचार न्याय के खिलाफ जो है न्याय जो है उनको दिलवाने का काम करते हैं। सर मैं देख रहा हूँ जिस तरह से चंद्रशेखर मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में पहले ज्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ध्यान दे रहे थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं ध्यान दे रहे थे। अब मैं मध्य प्रदेश में उनका करिश्मा चल रहा है, उनका पूरा क्या कहते हैं, उनका धाक जमा हुआ है। नहीं सर जो जमीन पे काम करेगा और जो बहुजनों के हित में काम करेगा, वो कारवां ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। हमारे सांसद जी हैं
और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब जो है धरातल पे काम करने वाले हैं, जमीन पे काम करते हैं। और सबसे ज्यादा हमारा जो है सामाजिक संगठन है जो हमारा भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन, ये सबसे तत्पर जो है 24 घंटा हमारी काम कर रही है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जो आजाद समाज पार्टी है और चंद्रशेखर जी है, अभी तो कोई मंत्री नहीं है, कोई इनका विधायक नहीं है, कोई सरकार नहीं है, फिर भी इतना चॉइस क्यों लोग कर रहे हैं? ये सर जो है जमीन पे काम हो रहा है और अभी जो है हमारे पास काउंसलर भी आएंगे, विधायक भी बन के आएंगे और ये जब ये बन के आ जाएंगे तो और तुरंत तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर न्याय दिलाने का काम होगा। अभी हमें जो है लड़ाई लड़नी पड़ती है, फिर हमारे को खाली फोन से काम हुआ करेंगे जी। हाँ। तो सर मैं मिला हूँ, काफी देर बैठे हैं हम लोग, बात भी हुई है हमारी, क्योंकि अभी विधानसभा चालू है तो समय के रहते हुए जो हमारे पदाधिकारी लोग थे वो समय से नहीं पहुंच पाए, तो जी सांसद जी जो हैं वो पार्लियामेंट चले गए, इस वजह से उनकी मुलाकात नहीं हुई। आपका परिचय थोड़ा हमें दर्शकों को बताएं, कब से आप भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी जुड़े हैं? आप पद पे हैं या पद के हैं? मैं सुनील कुमार टाक, जिला अध्यक्ष शादरा भीम आर्मी से हूँ और मैं 2020 से भीम आर्मी से जुड़ा हुआ हूँ और अपने जिस कार्य को मुझे सौंपा गया था वो कार्य मैं अपना दिल से निभा रहा हूँ। जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप ऐसे लोगों को क्या उनको आश्वासन दें कि भीम आर्मी में आएंगे तो उनके सुख दुख में जो उनका दिक्कत आएगी आप खड़े होंगे साथ में? सर ये तो हमारी जमीनी स्तर पे जो काम चल रहा है और हमें जो सुन रहे हैं और हमें जो देख रहे हैं और जिस जिले में मैं काम कर रहा हूँ वो तो मेरे जिले के लोग ही बता देंगे कि मैं किस स्तर पे काम कर रहा हूँ। अगर बाय द वे किसी की दिक्कत आ गई थाने में और कोर्ट कचहरी में, अगर कोई अधिकारी तंग कर रहा है, पुलिस तंग कर रहा है, तो आप उनको क्या आश्वासन दें, कहाँ वो मिले, किससे मिले ताकि उनके साथ न्याय हो? सर अगर कोई मेरे जिले का कोई काम है या किसी भी जिले में कोई काम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। किस तरह के आप उनका न्याय दिलाएंगे? सर जो भी उनकी समस्या होगी, जो जेन्युइन समस्या होगी तो हम उनके साथ खड़े हैं, 24 घंटे खड़े हैं। जी। तो हमारे साथ महिला हैं। कि लोग हमारे साथ क्यों जुड़ रहे हैं उसका मैं एक जवाब देना चाहूँगा आपको। अभी एक शामली में एक झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में 2 गुटों में झगड़ा हुआ और एक गुट था भीम आर्मी का और एक गुट था आज इसका क्या कहते हैं बीजेपी का। तो बीजेपी का जो गुट था उसमें एक विधायक का भाई था, वो थाने में पहुंचा तो जो चौकी इंचार्ज था, ये आप लोगों ने फेसबुक वगैरह पे काफी वायरल हुई थी वीडियो, आपने देखी भी होगी। उसने क्या कहा, जाके चौकी इंचार्ज ने उसको भगा दिया धक्के देके। तो बाहर आके उसने खुद कहा, बीजेपी का बंदा होते हुए उसने खुद कहा आके न्यूज के सामने कि जी हमें तो इनसे बढ़िया चंद्रशेखर की पार्टी लगती है, उसके जिला अध्यक्ष को तो बिठा के वो चाय पिला रहा है चौकी इंचार्ज, और हमें तो उसने विधायक हमारा भाई होते हुए हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो एक विधायक की इतनी नहीं चलती जितनी उनके जिला अध्यक्ष की चलती है। जी सर, एक चीज याद आ गया आपकी बातों से। अभी मोहन भागवत ने एक बयान दिया है कि आरएसएस के लोग सभी पार्टियों में मौजूद है। क्या आप ये कह सकते हैं कि भीम आर्मी के लोग सभी पार्टियों में मौजूद नहीं है? सर, बिल्कुल भी नहीं है। कौन कह सकता है इस बात को? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को कि सभी उसमें हैं। भीम आर्मी का कार्यकर्ता अपने समाज के लिए और बहुजन के लिए काम कर रहा है। तो किसी भी पार्टी में काम कर सकता है ना? नहीं कर सकता है, उसकी दिलो इच्छा है, अगर करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन उसको जब यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई हमारा जमीनी स्तर पे काम चल रहा है और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो है हमारा साथ दे रहे हैं, वो सबकी सुनते हैं, गरीबों के घर जा रहे हैं। काम क्या है भीम आर्मी का? जैसे आजाद समाज पार्टी कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी है, तो भीम आर्मी का क्या काम है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आजाद समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और भीम आर्मी एक संगठन है, एक मिशन है। भीम आर्मी एक मिशन है और मिशन मूवमेंट पे जो काम होता है वो गरीबों के लिए कोई भी एक्टिविटी हो रही है, किसी बहन बेटी के साथ कोई शोषण अत्याचार कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए भीम आर्मी 24 घंटे खड़ी है। 24 घंटे खड़ी है।